हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने अपने पॉडकास्ट में एग फ्रीजिंग करवाने का जिक्र कर एक बार फिर एग फ्रीजिंग को चर्चा में ला दिया है। मीडिया, मैरिड और अनमैरिड गर्ल्स में इसे लेकर काफी चर्चा छिड़ी हुई है। न्यूजी ने भी इस मामले पर फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टरों से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है यह ट्रेंड। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा मिश्रा। आज खबर उस पड़ाव की जहां महिलाएं अपने करियर और निजी जिंदगी को लेकर अक्सर उलझनों में रहती हैं। मां बनना किसी दबाव का नहीं, किसी ट्रेंड का भी नहीं, बल्कि एक महिला की दिली ख्वाहिश और निजी इच्छा हो सकती है। लेकिन आज की तेज रफ्तार कामकाजी जिंदगी में यह सवाल बदल रहा है। मां बनना है या नहीं, बनना भी है तो कब, और इसी कब के जवाब की तलाश में लाखों महिलाएं अपने सपनों और शरीर के बीच एक नई जंग लड़ रही हैं। इस जंग में महिलाओं का साथ दे रही है एग फ्रीजिंग। सेलिब्रिटी से शुरू हुआ यह ट्रेंड अब आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। डिग्रियां, डेडलाइंस और ड्रीम जॉब्स तो हमने संभाल लिए, लेकिन क्या वक्त को रोक पाना मुमकिन है? यही सवाल आज हर करियर ओरिएंटेड महिला के सामने खड़ा है। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि शहरी इलाकों में करियर के शिखर पर पहुंच चुकी महिलाएं अब मां बनने का फैसला टाल रही हैं, और इसी वजह से एग फ्रीजिंग जैसे विकल्पों की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। करियर बनाम बायोलॉजिकल क्लॉक, एग फ्रीजिंग कितनी जरूरी और कितनी सही? हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉडकास्टर रिया चक्रवर्ती एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बार बात है मां बनने के दबाव और एग फ्रीजिंग जैसे बड़े फैसले की। अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 में गेस्ट हुमा कुरैशी के सामने उन्होंने खुलासा किया कि वो 33 की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने की सोच रही हैं, और इसके लिए उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट से भी सलाह ले ली है। रिया ने कहा, यह जिंदगी का बहुत अजीब पड़ाव है जहां शरीर कहता है बच्चा पैदा करो, लेकिन दिमाग कहता है पहले अपने बच्चे को पालो, और वो बच्चा है मेरा करियर, मेरा ब्रांड, मेरा बिजनेस। एग फ्रीजिंग कोई ग्लैमरस या रोमांटिक फैसला नहीं है। ये दर्दनाक है, टॉर्चरस है, लेकिन अगर ये किसी महिला को विकल्प देता है तो इसे अपनाने में शर्म कैसी? रिया ने समाज के उस दबाव पर भी सवाल उठाया है जो महिलाओं से पूछता है शादी कब, बच्चा कब, लेकिन पुरुषों की जैविक घड़ी पर कोई सवाल क्यों नहीं? रिया का मानना है कि 32 से 33 की उम्र में वो करियर के सबसे अहम मोड़ पर है। उनका कहना है पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी है, फिर परिवार अपने आप आ जाएगा। रिया चक्रवर्ती का ये फैसला सिर्फ एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं, बल्कि आज की हर उस महिला की आवाज है जो अपने सपनों और समाज की उम्मीदों के बीच फंसी हुई है। आज की महिलाएं अपनी जिंदगी की प्लानिंग कैलेंडर और डेडलाइंस के हिसाब से कर रही हैं। कब पढ़ाई पूरी होगी, कब करियर सेट होगा, कब आर्थिक स्थिरता आएगी, लेकिन शरीर का बायोलॉजिकल कैलेंडर इन योजनाओं से अलग चलता है। यहीं से शुरू होता है वो टकराव जिसकी वजह से अब ज्यादा महिलाएं एग फ्रीजिंग जैसे विकल्पों की ओर देख रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी इलाकों में 30 से 38 साल की उम्र की प्रोफेशनल महिलाएं इस तकनीक को अपनाने में आ गए हैं। वजह साफ है, शादी या मां बनने का फैसला टालना, लेकिन भविष्य के विकल्प खुले रखना। चलिए जानते हैं क्या है एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें महिला के अंडाणुओं को सुरक्षित तापमान पर संरक्षित किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर भविष्य में उनका इस्तेमाल किया जा सके। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उम्र के साथ अंडाणुओं की गुणवत्ता और संख्या दोनों घटती है। ऐसे में यह तकनीक समय के खिलाफ एक तरह का बायोलॉजिकल बैकअप मानी जा रही है। पहले यह विकल्प सिर्फ मेडिकल मजबूरी तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब इसे लाइफ प्लानिंग के एक टूल के रूप में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कुछ कंपनियां अपने महिला कर्मचारियों को एग फ्रीजिंग सपोर्ट देने लगी हैं, जिसे महिला केंद्रित वर्क कल्चर की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह आसान फैसला है? इसी विषय पर हमने फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर आकृति बत्रा से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। एग फ्रीजिंग कैसे काम करता है और इसमें कितना समय लगता है? एग फ्रीजिंग का प्रोसेस महीने के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है और इसमें हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। 10 से 12 दिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं और इस दौरान महिलाओं को 2 से 4 बार स्कैन के लिए भी बुलाया जाता है और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। इस इंजेक्शन से जितने भी अंडे हमारे को ओवरी की सरफेस पर दिख रहे हैं, हम सबको ग्रो करते हैं, और जब वो एक साइज़ उनका रीच हो जाता है तब हम एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद ये प्रोसीजर प्लान किया जाता है। प्रोसीजर एक शॉर्ट एनेस्थीसिया में होता है और अंडे निकालने के बाद कुछ ही देर में छुट्टी भी हो जाती है और अगले दिन से महिला अपने रोज़ाना एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकती है। तो लगभग टाइम आपके पीरियड के दूसरे दिन से प्रोसीजर होने का 2 हफ्ते का होता है। चलिए जानते हैं कि क्या उम्र बढ़ने पर इसका सक्सेस रेट कम होता है।
बेस्ट एज एग फ्रीजिंग के लिए 25 से 30 होती है, बिकॉज आप यंग होते हैं तो आपके एग्स भी यंग होते हैं और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। 30 टू 35 के बीच में भी आप करवा सकते हैं, बट 35 के बाद अगर आप एग फ्रीजिंग करा रहे हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो एक से ज़्यादा साइकिल ऑफ एग फ्रीजिंग लग सकते हैं और इसमें आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब बात एग फ्रीजिंग की आइडियल एज रेंज की। बेस्ट एज एग फ्रीजिंग के लिए 25 से 30 होती है, बिकॉज आप यंग होते हैं तो आपके एग्स भी यंग होते हैं और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। 30 टू 35 के बीच में भी आप करवा सकते हैं, बट 35 के बाद अगर आप एग फ्रीजिंग करा रहे हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो एक से ज़्यादा साइकिल ऑफ एग फ्रीजिंग लग सकते हैं और इसमें आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। क्या एग फ्रीजिंग से कोई हेल्थ रिस्क भी होता है? एग फ्रीजिंग के प्रोसीजर के दौरान ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी और नॉन सीरियस होते हैं, जैसे ब्लोटिंग होना, पेट में हेवीनेस होना, माइल्ड पेन होना, नौजिया होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, मूड स्विंग्स होना, हेडेक होना। प्रोसीजर के बाद कभी कभी थोड़ी सी पेट में दर्द और स्पॉटिंग होना। बहुत रेयरली एक साइड इफ़ेक्ट होता है OHSS, जिसमें पेट में पानी भर जाता है, बट आजकल ये टोटली प्रिवेंटेबल है और बहुत ही रेयर है। आजकल बहुत सी एक्ट्रेस इस प्लान को अपना रही हैं, तो सुनिए डॉक्टर की इस पर क्या राय है। क्या यह ट्रेंड फर्टिलिटी प्लानिंग को बदल रहा है? यस, ये ट्रेंड फर्टिलिटी प्लानिंग को बदल रहा है। एग फ्रीजिंग ने फर्टिलिटी प्लानिंग को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना दिया है। डॉक्टर के लिए ये एक वैल्यूएबल टूल है, जिससे हम वुमेन को अर्ली एज में काउंसिल करके उन्हें रियलिस्टिक ऑप्शंस और बेटर रिप्रोडक्टिव कंट्रोल दे पाते हैं बिना फॉल्स होप दिए। अब बात लीगल इश्यूज की, जो अक्सर लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। क्या है लीगल इश्यूज, जैसे एग्स का ऑनरशिप, स्टोरेज लिमिट्स या डोनर एग्स? अकॉर्डिंग टू ART एक्ट 2021, एग फ्रीजिंग लीगली परमिटेड है इंडिया में फॉर मेडिकल एज वेल एज सोशल इंडिकेशन, बट ओनली एट रजिस्टर्ड ART क्लिनिक एंड बैंक। एक इन्फॉर्म रिटन कंसेंट लिया जाता है महिला का, जो मैंडेटरी है, एंड जो महिला है उसकी फुल ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग राइट्स होती हैं उसके फ्रोज़न एग पे। उसके पार्टनर के किसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एग्स जो हैं वो 10 साल तक फ्रीज़ किए जा सकते हैं, बट स्पेशल केसेस जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में एग 10 से ज़्यादा साल भी फ्रीज़ किए जा सकते हैं, स्पेशल परमिशन लेने के बाद और कंसेंट को रिन्यू करने के बाद। क्या एग फ्रीजिंग सिर्फ करियर वुमेन के लिए है या मेडिकल रीजंस के लिए भी होती है? एग फ्रीजिंग सिर्फ करियर ओरिएंटेड फीमेल्स के लिए नहीं होती, इसके और भी इंडिकेशंस होते हैं। जैसे अगर आपको कोई प्रकार का कैंसर है और कीमो और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो उसके पहले एग फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके कोई ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी सर्जरी के पहले एग फ्रीजिंग करा लेनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है अर्ली मेनोपॉज की, तो आपको अर्ली एग फ्रीजिंग करानी चाहिए। अगर आपका AMH लो हो गया है और ओवेरियन रिज़र्व कम होता जा रहा है, तो आपको एग फ्रीजिंग करानी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं और आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है और आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपका एक बच्चा हो, तो आपको एग फ्रीजिंग करानी चाहिए। तो डॉक्टर आकृति बत्रा ने बताया कि एग फ्रीजिंग एक वैज्ञानिक विकल्प है, जो आज के समय में महिलाओं के लिए भविष्य की चिंता कम कर सकता है, लेकिन 35 की उम्र के बाद एग फ्रीजिंग करवाना इसकी सक्सेस रेट को कम कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि एग फ्रीजिंग में शारीरिक मानसिक दोनों तैयारी शामिल होती है। साथ ही यह सामाजिक दबाव को पूरी तरह खत्म नहीं करता। महिलाओं से आज भी यह सवाल पूछा जाता है, अब तक शादी क्यों नहीं की? कुल मिलाकर एग फ्रीजिंग को ना तो चमत्कारी समाधान मानना चाहिए और ना ही इसे मजबूरी। यह सिर्फ एक विकल्प है उन महिलाओं के लिए जो अपनी शर्तों पर भविष्य तय करना चाहती हैं। आखिरकार सवाल तकनीक का नहीं, चुनाव की आज़ादी का है। जहां एक तरफ करियर और आत्मनिर्भरता की उड़ान है, वहीं दूसरी तरफ शरीर की सीमाएं। एग फ्रीजिंग इसी दौराहे पर खड़ा एक विकल्प है, ना पूरी गारंटी और ना पूरी आज़ादी, लेकिन उम्मीद जरूर। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ और पढ़ते रहिए देश हित संदेश।